गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ सॉल्यूशन में। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ़ जीरोज़ और इकाई के अंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, है ना। जैसे मैं संख्या लिखूँगा 1, 10 तक की संख्या लिख दिया मैं। अब क्वेश्चन आया है कि इसमें ज़ीरो कितने होंगे, है ना। मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे इसमें। अब देखो लगातार संख्या है ये, है ना। लगातार संख्या में दो ज़्यादा है या पाँच, हम लोग क्या निकालेंगे। अब कोई भी संख्या मिल गई, कोई सा भी सीरीज मिला, तो हम लोग देखेंगे कि दो कितना है इसमें और पाँच कितना है। तो दो कितना है यहाँ पे वो निकालते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे एक दो है ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा देर। ठीक है, यहाँ पे एक दो है। ठीक है, यहाँ पे टू का स्क्वायर है। यहाँ पे एक पाँच है। ठीक है, एक पाँच यहाँ पे, यहाँ छः है, मतलब इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे भी एक दो है। ये 8 है, मतलब ये 2 क्यूब है। ये 9 और ये 10, 10 मतलब 2 × 5। ठीक है, तो पाँच दो कितने हो गए टोटल, 3 4 5 6 7 और एक 8। दो कितने हैं मेरे पास, 8 दो है। और पाँच कितने हैं, एक और एक दो। और पाँच कितने मिल रहे हैं अपने को, दो पाँच मिल रहे हैं। तो जीरो कितने होगा, जीरो कितना होगा इस संख्या में। अगर मैं इसको गुणा करूं तो लास्ट में क्या मिलेगा मेरे को, दो जीरो मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, 362880 आता है ना। ठीक है, तो लास्ट में दो मिलेगा, क्यों, क्योंकि पाँच इसमें दो ही है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे कि कहाँ तक नंबर गया है, 10 तक। तो 10 जो है उसको क्या करोगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दोगे। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लगातार संख्या में एक चीज़ और नोट कर लेना कि जितनी भी लगातार संख्याएं आएंगी उसमें दो ज़्यादा होगा और पाँच कम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, दो। ठीक है, तो कितना होगा, दो मेरा जीरो होगा। तो जीरो की संख्या किस में आएगी, कितनी आएगी, दो। तो इसमें कितनी संख्या जीरो होगी, दो जीरो होंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है ना। तो क्या करोगे आप लोग, है ना, क्या करना है अपने को पता है कि क्या कोई भी लगातार नंबर होगा उसमें दो ज़्यादा है, दो ज़्यादा होगा, है ना। तो मेरा नंबर जीरो की संख्या किस पे डिपेंड करेगी, पाँच पे। तो जो संख्या मिलेगी कहाँ तक गई है, 900 तक गई है। तो 900 को अपन 5 से डिवाइड करना चालू करेंगे। कितने बार में जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, 180 बार जाएगा। फिर जो 180 आया उसको फिर से 5 से डिवाइड कर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 36 36। 5 से फिर 7 बार में जाएगा, 5 7 35। 5 से फिर कितने बार में जाएगा, 5 एकम 5। अब नहीं जा रहा है, 5 से एक डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे अपन, ये संख्याओं को ऐड कर देंगे। मतलब 180 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 1, ये ऐड हो जाएगा मेरा 224। तो टोटल कितने हो गए, 224 इसमें ज़ीरो होंगे। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा, 99 है, तो 99 को अपन क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितने होंगे, 22 जीरो होंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, कहाँ तक जा रहा है ना। रिमाइंडर जो भी आ रहा है उसको छोड़ दो, जितना जैसे कि ये 19 है, 15 तक जा रहा है, मतलब 3 जीरो उसमें मिलेगा। ठीक है, अब 3 क्या 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब यहीं तक जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह में 5 से ज़्यादा आता तो हम लोग एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तब तक डिवाइड करना है जब तक ये, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, या 5 या 2 से, उससे कम संख्या ना मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 999, उसको डिवाइड करो 5 से। ठीक है, अब 199 39 7 और 1 को ऐड कर दोगे। इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 246 जीरो हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, बीच का होमवर्क रहेगा। ठीक है, चौथा पांचवा और छठवा आप लोग बनाना। लास्ट देख लो, सातवां क्वेश्चन, ये हो गया 250। इसको 5 से डिवाइड करूँ, 50 बार में जाएगा, सही, 10 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा।
50, 60 और 62। यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा? 62 जीरो। ठीक है, 50, 60 और 62। तो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन में क्या है, 2 का मल्टीपल है पूरा संख्या, है ना, 2 के पहाड़े में आता है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये कहाँ तक जा रहा है? 1000 तक, मतलब 2 इंटू 500। ठीक है, मतलब 2 कितने बार आया है? 500 बार आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 500 मल्टीप्लाई, अंदर में क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक? इंटू 500 तक, यहीं तक बचेगा, है ना। 2 तो 500 बार आया है, मतलब 2 ज़्यादा बार है, तो डिपेंड कितने पे करेगा? 5 पे करेगा। लेकिन 5 का डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 1000 पे नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे? 500 पे करेंगे। क्यों? उसके आधे पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 500 डिवाइड करोगे 5 से, कितने बार आ जाएगा ये? 100 बार पे। 5 से 50, 1 मिनट, 20 आ जाएगा, 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, टोटल कितना हो गया? 124 क्या होंगे इसमें? जीरो। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में 3 का टेबल बना हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो 3 के पावर 3, 3, 3 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 कितने बार है? 333 बार है, तो यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कहाँ तक गया है? 333 टाइम्स, है ना, जो लगातार संख्या। अब इसमें भी क्या करूँगा? 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, 333 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, दूनी 10। ठीक है, ये अब इसको टोटल कर लो, ये कितना हो जाएगा? 66 प्लस 13 प्लस 2। ठीक है, कितना? 6 3 9 2 11, 81। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 120 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 24, 5 24 मतलब 24 4 28, इसमें क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 8 इंटू 150, ये कितना मिलेगा? 120, मतलब 1200 मिलेगा। मतलब मेरे को 150 को डिवाइड करना है, तो कितने बार से जाएगा? 5 से 3 बार में जाएगा, मतलब 30 बार में। ये हो जाएगा 6 बार में जाएगा, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। टोटल कर लो, 30 6 36 और 1 37, 37 जीरो होंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे 17 के साथ पांचवा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 17 से 60 बार में, 17 छक्के 102, मतलब 17 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना मिलता है? 1020। ठीक है, तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, फिर 12 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, मतलब 12 2 14 जीरो। ठीक है, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? 14 जीरो। अब देखो यहाँ पे ये संख्या मिली है मेरे पास, क्या 10 20 के सीरीज में है ना। 10 का मल्टीपल है, देखो सबसे पहले तो ये 10 का मल्टीपल है। ठीक है, 10 का मल्टीपल है, कहने का मतलब क्या है कि 2 इंटू 5 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, 2 इंटू 5 करेंगे तब 10 मिलेगा, मतलब इसमें भी एक एक जीरो मिल रहा है, मतलब हर स्टेप में एक एक जीरो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि 10 का मल्टीपल है, मैंने ऐसे लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 1, 10 इंटू 2 जैसे पहले किए थे, फिर 10 इंटू 3, अब 2 कहाँ तक जाएगा? 10 का 10,000 बार है, मतलब 10 इंटू 100 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा, है ना। अच्छा 10,000 है ना, तो 1000 तक जाएगा। क्लियर है? मैं कहने का मतलब है कि 10 कितने बार दिया है? 1000 बार है, मतलब 10 की पावर 1000 मेरा कॉमन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे किसका? 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक? अप टू 1000 तक। इस 1000 का अब निकाल लेंगे। अपने को पता क्या है कि लगातार संख्या है, तो 5 का रिपीटेशन कम होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 बटे 5, ये हो जाएगा 40 बटे 5 बराबर 8 बटे 5 बराबर 1। ठीक है, इसको टोटल कर लो, 240 और ये 9 है ना, 249। ठीक है, 249 तो यहाँ पे हो गया, लेकिन ये भी तो 10 का पावर है, मतलब 1000 जीरो और मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1000 और ऐड कर दोगे, तो टोटल कितना हो गया? 1249। इसमें क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 1000 क्यों लिया है? क्योंकि क्या है, 10 टू द पावर 1000 है,
इसका मतलब क्या होगा 2 × 5 के पावर 1000। यहाँ पे 2 और 5 का 1000 पेयर और है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्लस मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 × 1, 10 × 2, अप टू कहाँ तक गया है, 10 × 100 तक। ठीक है, मतलब 10 to the power 100 मल्टीप्लाई क्या करना है, 1 × 2 × अप टू 100। 100 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4, मतलब 24। ये हो जाएगा कितना, 24 + 100, ये हो जाएगा 124 0। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में 100 का मल्टीपल है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 100 × 1, 100 × 2, अप टू कहाँ तक, 100 × 100 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 100 के पावर 100 मल्टीप्लाई 1 × 2 × 3 × अप टू कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 20, फिर आ जाएगा ये 4, 24, मतलब ये 24 प्लस कितना करना है, 10 की पावर 100 है ना, या 100 की पावर 100 है ना, 100 की पावर 100 है, तो ये कितना है, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 10 के पावर 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 10 का स्क्वायर के पावर 100 हो गया। कहने का मतलब है 10 के पावर क्या है, यहाँ पे 200 है, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, 200। तो यहाँ पे 24 के साथ क्या ऐड करूँगा मैं, 24 + 200, तो आंसर क्या हो जाएगा, 224 zeros। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, 224 जीरो इसमें होंगे। पाँचवा क्वेश्चन क्या होगा, 10 × कितना आ रहा है, लास्ट का टर्म्स देखो ना, 10 × कितना, 120 इक्वल्स टू कितना, 1200। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 के × 120 मतलब 10 के पावर 120 मेरा कॉमन होगा, मतलब 120 और ऐड करना है। सिंपल से देखो, जिससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यानी जिसको मैं डिवाइड करता हूँ लास्ट में, उतना ही मुझे ऐड करना पड़ता है ना। वही करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। 100 में तो नहीं करना पड़ा था, 100 में तो उसका डबल करना पड़ा है ना, तो ध्यान देना है ना, नहीं तो फिर डिटेल ही में लिख लो, कन्फ्यूजन ना हो। पहले है ना, प्रैक्टिस किस में करना, डिटेल में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एग्जाम में कन्फ्यूज मत हो। तो इसको 10 × 1 कर लो, ये हो जाएगा 10 × 2, अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 × 120। इसका मतलब क्या होगा, 10 के पावर 120 × 1 2 3 अप टू कहाँ जाएगा, 120 तक जाएगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 ये हो गया, मतलब 24 4 28, 28 + 120 ये हो जाएगा 148 0। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि 5 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये सीरीज़ में क्या होगा कि हम लोग के पास 5 का मल्टीपल है, तो 5 ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो 0 किस पे डिपेंड करेगा, 2 पर, है ना। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 5 × 300 होगा, मतलब 5 के पावर 300 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, या फिर 5 टू द पावर 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 बार। अब अंदर क्या बचा, 1 × 2 × 3 अप टू कहाँ तक, 300 बार। ठीक है, 300 को डिवाइड कर लो किससे, 5 से या 2 से, 300 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 150, है ना। 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 75, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 37, है ना। फिर ये कितने बार में जाएगा, 18 बार, 2 से 9 बार में जाएगा, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और 2 से 1 बार, और ये सबको जोड़ना है, इसको 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 इसको, ये सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। कहने का मतलब है 150 + 75 296 0 हो गया। क्यों ऐड करेंगे, 5 के साथ तो कोई पेयर बन नहीं रहा है 2 का, क्योंकि 2 का तो इतना ही पेयर बन रहा है, ये तो सब 5 के मल्टीपल, ये तो किसके है, 2 के पेयर है, तो 296 0 आएंगे, है ना। ये कितने हो जाएंगे, 296 0 होंगे। या फिर सेकंड भी बना सकते हो, सेकंड ही देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 × 1, 5 × 2 अप टू कहाँ जाएगा, 5 × 30 तक जाएगा,
मतलब 5 की पावर 30 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ये हो जाएगा 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 15, 7, 3, 1, मतलब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 26 0, ठीक है 26 0। थर्ड क्वेश्चन भी देख लो, फिर 2 होमवर्क कर लेना, ठीक है। थर्ड है 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, आप लोग कहाँ तक गया है 5 इंटू 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 60 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 60 को डिवाइड करो 2 से, 30, 15, 7, 3, 1, ऐड कर दो इसको, है ना, 7 3 10 10 56, है ना, 26 था इसका टोटल, 15 7 3 1 का, तो 30 और ऐड कर दो, ये हो जाएगा कितना 56। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखना, क्या क्या बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या की इकाई में अगर 0 1 5 से 6 है तो इकाई का अंक समान होता है, इकाई का अंक वही संख्या होगी, इकाई का अंक वही संख्या अर्थात 0 1 5 6 होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो 10 की पावर 123 है, तो इसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। 11 की पावर 123 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। वैसे ही 15 की पावर 123 है, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा 5 ही होगा। वैसे ही 16 की पावर 123 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 4 है, यदि संख्या की घात सम संख्या है तो इकाई में 6 आएगा और विषम संख्या है तो 4 आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो, जैसे मैंने 24 की पावर 39 है, ठीक है। ये छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4 की पावर 3 है, इसको क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 64, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 16, 6 आएगा, है ना। कहने का मतलब अगर विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा, सेम वही संख्या मिलेगी, और सम संख्या है तो 6 मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। और 9 में भी सेम केस है, इसमें भी क्या करते हैं, घात के आधार पर डिसीजन लेते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के इकाई में 9 है तो अगर उसकी घात, उस संख्या की घात अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 9 होगा, 1 होगा, और विषम संख्या है तो इकाई का अंक कितना होगा 9 ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9 की पावर 3 है, कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है ना 729 क्या होता है, 9 का क्यूब इकाई में कितना आया 9, ये विषम संख्या है, विषम आया तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो चीज़ क्लियर हुआ, है ना। 9 की घात में अगर सम संख्या हो तो 1 आता है, 9 की घात में अगर विषम संख्या हो तो 9 ही मिलता है, क्लियर है। घात को 4 से विभाजित करते हैं, घात को 4 से विभाजित करते हैं। अब देखो, घात को 4 से विभाजित करते हैं, क्यों करते हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि घात मतलब 3 7 2 8 या फिर कोई सी भी संख्या ऐसी होती है जो क्या होती है 4 4 के लॉट में अपने आप को रिपीट करती है, ठीक है। 4 4 के लॉट में उसका क्या हो रहा है, इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्लियर है। 4 से डिवाइड करने का रीज़न समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है मेरे पास 113 की घात 223, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले इसके पावर्स को क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूँगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल कितना है, 223 को 4 से डिवाइड करने पर शेष कितना है वो निकालना है, शेष कितना बच रहा है पावर का, घात का शेष, है ना, घात का शेष कितना बच रहा है। जैसे 4 पंचे 20, 2 बच गया, 4 पंचे 20, 3 बच गया, शेषफल कितना बचा 3, ये मेरा घात का शेष है, ठीक है। अब मेरा इकाई का अंक है तो मेरे को मतलब सिर्फ 3 से है, तो क्या करेंगे 3 का क्यूब कर देंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27, तो इकाई कितना हो जाएगा
7 हो जाएगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 113 जैसे लिया हुआ है, यहाँ पे 224 होता, 4 से डिवाइड करते तो यहाँ पे शेषफल कितना आता, शेष आता 0, तो 3 टू द पावर 0 लिखते है ना, 3 टू द पावर 0 लिख के ही बना लेते हैं, तो कितना आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ठीक है, इसके ऐसा हमेशा सेटिस्फाई नहीं होता ना, ठीक है, 3 और 7 के केस में ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 2 और 8 के केस में सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 4 को 3 की घात 4 कर लेंगे, मतलब 3 की पावर 4 कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 3 का 4 बार गुणा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, या फिर 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81, मतलब यूनिट प्लेस क्या हो गया, 1, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस संख्या के लिए। उसी तरह हम लोग 7 के लिए लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 17 की पावर 330 ले लेते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, घात का शेष निकालना है, बच रहा है यहाँ पे कितना, 2 शेष पर बच रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर कर दो, 49 मतलब यूनिट प्लेस कितना, 9। ठीक है, या फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 121 है। ठीक है, या फिर 123 है। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 3 बचेगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 343, मतलब इकाई का प्लेस 3, तो आंसर इस केस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं 12 या 22 या कुछ भी, इकाई में 2 होना चाहिए। 12 की घात 143। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 18 की घात 203। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 4 से, शेषफल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, शेषफल 3 आया, मतलब 2 का क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड कर लो 4 से, 4 का क्यूब 4 5 20, बचा कितना, शेषफल यहाँ पे भी 3 बचा, तो 8 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 18 के पावर 200 होता। ठीक है, ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो 8 के पावर 4 करना है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, मतलब 4, 8 चौक 32, मतलब 2, 8 दूनी 16, मतलब 6, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जैसे कि यहाँ 12 के पावर यहाँ पे 200 है, 4 से डिवाइड किए, 0 शेषफल आया, तो 2 के पावर क्या करना पड़ेगा मेरे को, 4, 2 के पावर 4 क्या होता है, 16, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इकाई का अंक निकालने के लिए, है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे मेरे को 7 से मतलब है, यहाँ से 9, यहाँ से 3, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। ठीक है, अब इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21, 1 मिल गया, मतलब 1 को पकड़ो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 मिला, 9, 27 आया, 27 मतलब 7, 7 7 49, 49 मतलब 9, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे 2 तिया 6, 6 छक्के 36, 6 तिया 18, 8, 8 तिया 72, 2, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 61, 62, 63 दिया है 15 पदों तक। ठीक है, तो आप लोग जब ध्यान में रखना, लगातार संख्याएं जो भी रहेगी उसके इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि देखो यहाँ पे 62 है, तो कहीं ना कहीं 65 भी होगा, 65 में मतलब 5 इंटू 2 10 हो गया, एक बार 0 आ गया तो इकाई में 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आते हैं। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 11 के 1 के घात कुछ भी हो, कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 यहाँ मिल गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 की घात 121 है, तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो 11 की घात कितना है, 120, इसका इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरा है मेरे पास 12 की घात 121, इसको अपन क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, बचा 1, है ना, मतलब 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, इकाई का अंक 2 ही मिलेगा। वैसे 13 के पावर कितना है यहाँ पे, 122, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब इकाई का अंक 9, 14 है यहाँ पे, 14 मतलब 4, कितना पावर है, 124। अच्छा, सम 124 सम संख्या है, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 14 की पावर 124, 4 मेरा ये सम संख्या है पावर, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा इकाई का अंक। ठीक है, उसके बाद है 15 की घात कुछ भी हो, है ना, 5 का इकाई का अंक है, मतलब इकाई में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
अब ये सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, मतलब इकाई क्या होगा, 0, ठीक है। क्लियर है? नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो, ये तो सिर्फ सॉल्व करने का तरीका है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर में है, ये मतलब 2 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, 0, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे 2 और 5 बन रहे हैं क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 5 को हटा दिया है, ठीक है। अब पाँचवा एग्जाम्पल देखते हैं, पाँचवा में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 टू द पावर 91 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना शेषफल आएगा, 3, है ना। 3 शेषफल बचेगा यहाँ पे, तो 3 का क्यूब मतलब 27, मतलब इकाई में 7। फिर दूसरा क्या है, 7 के पावर 92, 7 के पावर 92, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है ना। 7 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 7 के पावर 4 करेंगे, है ना। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, या तो डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 के पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 3 और 7 का सेम होता है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 7 21 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इकाई का 1 मिलेगा। उसके बाद 8 देखते हैं, 8 के पावर कितना है, 93 को डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बचेगा 8 के पावर, है ना। 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 92 पूरा डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 8 के पावर 1 इक्वल टू यहाँ पे इकाई का अंक 8 मिलेगा। वैसे ही 9 है, 9 के पावर सम या विषम, सम संख्या है, 94 सम संख्या है, 9 के घात सम संख्या है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, मतलब 1 मिलेगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे कितना, ये 2 तो 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। 8 इंटू 7 56, मतलब इकाई का अंक कितना होगा, 6, ठीक है। ये सब काम क्या है, यहीं पे होना चाहिए, है ना। वो तो एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इसे लंबा चौड़ा बता रहा हूँ। 2 टू द पावर 15, 4 से डिवाइड करो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3, 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इकाई का। फिर उसके बाद दूसरी संख्या 3 टू द पावर 16, 4 से डिवाइड करो, 0 मतलब 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब 4 मतलब 1, है ना। 81 इक्वल्स टू 1, इकाई का 1 मिला यहाँ पे। 4 टू द पावर 17 विषम संख्या है ना, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, विषम इक्वल्स टू 4, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अंक क्या, 6 के पावर 19 है, कुछ भी हो 6 ही मिलेगा, है ना, मतलब इकाई का अंक यहाँ पे 6 मिलेगा। उसके बाद है 7 के पावर कितना है, 21, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 7 के पावर 1, 7 टू द पावर 1 बचेगा, यहाँ पे मिलेगा 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के पावर कितना है, 23, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 20, मतलब 8 का क्यूब, ठीक है। 8 8 64, 8 चौक 32, मतलब 2, ठीक है। डायरेक्ट क्यूब याद रखना है आप लोग को, है ना। लेकिन अगर क्यूब याद नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, सॉरी 8 8 64 और 8 चौक 32, तो 32 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 2 मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 8 चौक 32, 2, 6 दूनी 12, 2, 7 दूनी 14, 4, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 मेरा इकाई का अंक होगा, ठीक है। आप लोग कहीं से भी रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जैसे कि 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 आया, 6 चौक 24, 4 आया, 4 चौक 16, 6 आया, 6 अट्ठे 48, 8 आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार मेरे को भेजते रहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।